तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु का अभी ये टॉर्चर है, और एक जो गुजरात का भी टॉर्चर हुआ था। अभी 30-40 साल में ऐसा देखा जाने लगा कि राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो वह केंद्र का प्रतिनिधि न करके केंद्र में शासन कर रही पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो मनमोहन सिंह के समय तो ये हाल था। अब मोदी जी के समय भी चेंज नहीं हुआ है। तमिलनाडु को टॉर्चर हो गया है, तमिलनाडु के राज्यपाल अटका के रख दिए हैं फाइल को। ये नियम हमेशा के लिए हो जाता, सब में अच्छा हो जाता। जो स्वयं मोदी जी भुगते हुए हैं जब मुख्यमंत्री थे, तो उनको तो और समझना चाहिए दूसरे का। था सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में आके प्रस्ताव ला दी कि राज्यपाल के ऊपर किसी भी तरह का फाउंडेशन नहीं दिया जाएगा। अब देखना इस देश में शुरू से ही, अभी किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो। हालांकि अगर हम अब बात करेंगे इंद्र कुमार गुजराल साहब की या नरसिम्हा राव साहब की बात करें, या फिर हम पीछे अगर और चल जाते हैं, तो आप लोग के ध्यान में नहीं आएगा। फिर आपको अजीब लगने का, अतीत लगने लगेगा, इतिहास लगने लगेगा, फिर पॉलिटी से मामला इतिहास में जाने लगेगा। तो आप मनमोहन सिंह से अपने आप को अटैच कर पाते हैं, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। हम लोग हैं कि थोड़ा सा नरसिम्हा राव साहब हो गए, और गुजराल साहब हो गए, वाजपेयी जी हो गए, और तो हम लोग तो पुराट हैं लोग, आप लोग तो अभी नए नए हैं लोग। यहाँ समझिएगा दोनों में क्या गड़बड़ी है। जब देश बनाया गया, संविधान जब बनाया गया, तो संविधान में ना हम लोग ने फेडरलिज्म को रखा। फेडरलिज्म मतलब होता है कि राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। राज्यों को हमने क्या किया, स्वतंत्र रखा कि राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप न कीजिए। कहीं केरल है, कहीं तमिलनाडु है, कहीं कुछ है। राज्यों को हमने क्या रखा था, स्वतंत्र रखा था, हस्तक्षेप नहीं करने दिया। जैसे तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये दिल्ली है। क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति इसलिए की गई थी। हम दो एग्जाम्पल आपको लेते हैं। एक तमिलनाडु का अभी ये टॉर्चर है, और एक जो गुजरात का भी टॉर्चर हुआ था। तो दोनों में अलग अलग है। तो रूल क्या था कि राज्यपाल को भेजा गया राज्य में कि वह केंद्र का प्रतिनिधि और केंद्र के मुद्दों को उठाए और केंद्र का ध्यान रखे। सेंट्रल से टूट तो नहीं रहा या सेंट्रल से बिगड़ तो नहीं रहा, लेकिन विगत कुछ दशकों में, अभी 30-40 साल में ऐसा देखा जाने लगा कि राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो वह केंद्र का प्रतिनिधि न करके केंद्र में शासन कर रही पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लगता है। वो केंद्र के हित में है या नहीं, उससे मतलब उसे नहीं है। वो पार्टी हित में है या नहीं है, इसका हम दो एग्जाम्पल देते हैं। जब मनमोहन सिंह थे, तो गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते, तो मनमोहन सिंह ने कमला बेनीवाल को भेजा राज्यपाल बनाए। इतना फाइल अटकाई कमला बेनीवाल ने ना, इतना फाइल अटकाई कि नरेंद्र मोदी उब गए। कोई विधानसभा से पास हो गया, वहां विधान परिषद है नहीं। मान के चले विधान परिषद होता तो विधान परिषद से भी पास हो जाता, लेकिन वहां विधान परिषद नहीं है, विधानसभा से पास हो गया कमला बेनीवाल के पास साइने नहीं कर रही है, तो कभी पॉकेट वीटो लगा दे। और कभी राज्यपाल के पास एक विशेष पावर होता है, राज्यपाल के पास, कि वह किसी भी विधेयक को केंद्र के जांच के लिए रिजर्व रख लेगा। उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है। राष्ट्रपति के पास तो क्या है, या तो पास करो, या तो फेल करो, या तो वीटो लगाओ, पॉकेट वीटो लगाओ। राज्यपाल के पास भी तीनों ऑप्शन है, पास करो या फेल करो या पॉकेट वीटो लगा। एक एक्स्ट्रा पावर है कि हम केंद्र सरकार के सलाह के लिए सुरक्षित रख लिए। तो उनका फाइलवा अटका के कह देती थी, केंद्र को भेज दिए हैं देखने के लिए। अब केंद्र में कोनो लिमिटेशन नहीं है। तो मनमोहन सिंह के समय तो ये हाल था। अब मोदी जी के समय भी चेंज नहीं हुआ है। तमिलनाडु को टॉर्चर हो गया है, तमिलनाडु के राज्यपाल अटका के रख दिए हैं फाइल को। तमिलनाडु गवर्नमेंट आया, केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि राज्यपाल किसी भी फाइल को या तो यस करे या तो ना करे, या तो ठीक है तो फाइल साइन करें, और नहीं तो रद्द करके लौटाएं, 90 दिन के अंदर लौटाएं। क्या ये बेहतर था या नहीं था? ये नियम हमेशा के लिए हो जाता, सब में अच्छा हो जाता। जो स्वयं मोदी जी भुगते हुए हैं जब मुख्यमंत्री थे, तो उनको तो और समझना चाहिए दूसरे का। था सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में आके प्रस्ताव ला दी कि राज्यपाल के ऊपर किसी भी तरह का फाउंडेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल उस राज्य का सर्वोपरि होता है, उसे फाउंडेशन न देना संविधान के अनुरूप नहीं है, और इसका पालन किया जाएगा। अब भैया सुप्रीम कोर्ट मजबूर, क्योंकि जो संसद से रूल बन गया है उसको ये सुप्रीम कोर्ट मानेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया
अब सुप्रीम कोर्ट मुंह लटक गया, वहां का मुख्यमंत्री फिर परेशान। अब वो लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस किए रिव्यू पिटीशन के लिए कि ये मूल ढांचा के अनुरूप नहीं है। अब देखिए इसको, और अगर संविधान सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का दे दिया सिद्धांत तो हो जाएगा। ये 90 दिन वाला ठीक है कि नहीं है? अब आप इसमें ना लड़िएगा नहीं पार्टी पार्टी देख के, क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट में भी देखते हैं कि हाँ मनमोहन सिंह में ऐसा था तो मोदी, दोनों एक के टाइप के हैं। देखिए दोनों लोग का राज्य को कोई स्वतंत्र नहीं करना चाह रहा है। भैया आप गुजरात में भुगते थे, अभी आप तमिलनाडु को भुगत रहे हैं, समझे? अच्छा, तमिलनाडु में होता क्या है, साउथ की पॉलिटिक्स नॉर्थ की पॉलिटिक्स से अलग हो जाती है। नॉर्थ में देखिएगा हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सबको लगता है कि ना भैया खाली हमारे पे भाषा थोपेगा, इसलिए जो इधर टॉप करेगा उधर नहीं कर पाएगा। दूसरा, अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में ना कई बार जो पॉलिटिकल मीम्स होते हैं, पॉलिटिकल कई बार ना होते हैं क्या है कि एक पॉलिटिकल चीजों को घुमाने के लिए कुछ मीम्स बना दीजिए, जैसे कजन्स मैरिज कि नॉर्थ इंडिया में कजन्स मैरिज, चाचा की लड़की मामा की लड़की से, जैसे इलेक्शन के मुद्दे में देखिए यहाँ जैसे कजन्स मैरिज, नॉर्थ इंडिया में कजन्स मैरिज होता है नहीं, चाचा मामा की लड़की से शादी नहीं होता, मुस्लिम में हो जाता है। अब ये नॉर्थ इंडिया में मुद्दा हो जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में मुस्लिम और हिंदू दोनों में हो जाता है। तो उनको लगता है कि कल्चरल डिफरेंस, इसलिए जो पार्टी नॉर्थ में अच्छा परफॉर्म करेगी ना साउथ में नहीं कर पाती, इधर में ना एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है बीफ का, और साउथ में उतना बड़ा मामला नहीं बनता। हालांकि भारत में ना ये राजनीतिक मामला है, सोच रहा बंद करो ये को विधेयक ले आके खत्म कहानी। 370 हटाने से ज्यादा टफ है बीफ हटाना, लेकिन ये सब मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ाई लिखाई का मुद्दा आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ये सब बढ़िया मुद्दा रखता है, ये सब नहीं समझ में आएगा। राजनीति में मुर्दा को भी दफनाया नहीं जाता है, समझे? मर गया है, पता है कि इसको दफनाना है, लेकिन राजनीति है कि इसको दफनाना नहीं है। जब तक रहेगा तब तक कहेंगे फलनिया मारा है, आप भी देखिए फलनिया मार दिया, अब कोई नहीं आ रहा है, चाचा मार दिया इसको, मुर्दा नहीं दफनाया जाता है। हालांकि क्या 370 से भी ज्यादा टफ है? नहीं टफ है, बावजूद हम लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। बहुत सबसे ज्यादा कष्ट में जीवन सच में देखिएगा ना तो भारत में भले गौ माता को हम लोग करते हैं, लेकिन पर्सनल एक गौ माता का जीवन देख के देखिए, जो उसको किधर जाए, जब तक दूध दे रही है तब तक खूंटा पे है, दूध देना बंद की, कोई कसाई किसी के खूंटा पे से खोल के नहीं ले गया है, किसी के खूंटा से कोई खोल के नहीं ले गया है, पकड़ाया गया है, उसके हाथ में गाय का पगहा और पैसा लिया गया है। बहुत दुर्भाग्य है। सिंपल सा चीज होता है, आप देखेंगे गाय वगैरह में कानवा पे टैप करके उसका बना देते हैं, क्या जाता है वहाँ आधार बनता है उसका, उसको समझिए कि आधार कार्ड है, वो RFID होता है उसका, वो उसी का पंचिंग होता है। आप जिसका पालना है उसका पंचिंग करा दीजिए, खत्म, रिकॉर्ड रहेगा आप पाले थे कहाँ गया। मान के चलिए आप 10 गाय पाले थे, 10 का पंचिंग करा दीजिए, पता चल 2 नहीं दूध नहीं दे पा रही है तो सरकारी गौशाला है उसमें ले जाके दे दीजिए। कसाई को कहाँ देगा? तो सरकारी गौशाला का कोई वीडियोस वगैरह बाहर आते होंगे तो देखते होंगे खाए बिना एकदम टकरा दिया है। कुछ मुद्दे इस टाइप के रह जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का ना जो पॉलिटिक्स होता है उटपटांग हो जाता है यहाँ पर। और अभी तो बीफ का तो ऐसा नौटंकी की मिथुन घोषित कर दिए, जा गाय परेशान, तो दुकान तो जर्सी गाय नहीं है क्या? हम लोग यहाँ बचपन से सुने थे कि पहली रोटी गाय को 8 साल 10 साल से हम लोग पहला रोटी जाके गाय को खिलाते थे। हमारे जर्सी गाय, हमें पता चला कि माथे नहीं है यार, नहीं सुन रहे भाई, गाय होती है, इसमें क्या चीज है? जैसे माँ होती है, क्या तो गोरी है तो अलग है, काली है अलग है, नाटी है तो माँ नहीं है, माँ होती है। क्या कोई हैंडीकेप माँ है और अपने बच्चे को प्रेम नहीं करेगी? करेगी। यहाँ पे मुद्दा बना दिया उसको। 6 महीने का गैप होता है गधा कहीं का, 2 सत्रों के बीच, 3 महीना कौन कहाँ पढ़ ली? हाँ तो बोलो मामला बोलो। फरवरी तुम क्लास नहीं किया था बीच में? नहीं तो बैठ जाओ, पूर देंगे तुमको। क्लास नहीं किया है और डाउट पूछेंगे यहाँ पर, किसी और से पूछ लो, किसी और से नहीं तो दूसरे किसी से पूछो। तब जब कभी भी आपका क्लास छूटा हो ना और उस कारण डाउट हो तब आप दूसरे से पूछो। उस हिसाब से तो आदमी पढ़ाएगा कहाँ, तो अब जाने का डाउटे रहेगा। पहली सुनो ध्यान से, जब तुम ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तब भी हम समझ गए तुम्हारा क्लास छूटा हुआ। तुम्हें माथा पे थोड़ा लिखा है क्लास छूटा है, आपका बात करने का तरीका बता देता है कि नहीं इसका क्लास छूटा। क्यों? क्योंकि उस समय हम माथा पे ठोक के पढ़ाए होते हैं कि अमूमन 3 महीने का ही 2 महीने का गैप देखा जाता है, लेकिन संभावना है कि 6 महीने का गैप हो सकता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? जब किसी भी लड़का या लड़की का क्लास छूटने की वजह से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब आप स्टूडेंट्स के बीच में आपस में डिस्कस किया कीजिए। वो आपका डाउट थोड़े है, वो डाउट है जी। 4 दिन घरे बैठेंगे या बाद में एडमिशन लेंगे तब तो डाउटे रह जाएगा। तो आप बताइए, राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद, क्या यह अभी राजनीति की ओर ज्यादा नहीं अलाइन हो गया है? जबकि बनाया गया था राज्यपाल को इसलिए कि वो केंद्र का प्रतिनिधि करेगा, अभी वो केंद्र के शासन कर रही पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लगा। हो गया कि नहीं? और किसी एक को दोषी नहीं, मनमोहन सिंह के समय गुजरात को टॉर्चर किया गया,
मोदी जी के समय तमिलनाडु के, है कि नहीं। अभी सबका अपना अपना वो रहता है पॉलिटिक्स यहाँ पे, इसको कोई खास चेंजिंग नहीं आने वाला है ये सब को सुन के। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी क्या है ना, थोड़ी ढिठाई आ गई है।